जो व्यक्तिर जीवन रे ब्राह्मी स्थिति आसी से व्यक्ति कौन सी अवस्था मध्य मोहग्रस्त हेब नहीं। अर्जुन तुम भितर मोह आसिला किंतु तुम प्रति भगवान करुणा गुरुंकर करुणा बल तुम भितर गोटे विचार पहुँचला जे मोर परिवर्तन दरकार। आपन जो द्वितीय अध्याय टिके भल करी पढ़ी नेबे द्वितीय अध्याय अर्जुनंकर जो समर्पण बोध अर्जुन कहते कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संमूढ़ चेता यत्श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वां प्रपन्नम। मु तुमर शिष्य तुम्हें मोर गुरु मोर मते तुम्हें अनुशासित कर मते ठीक बाटर चलई नियो। अर्जुन साधकर ठीक बाट हूँ गोटे बाट तलु धीरे धीरे ऊपर को जीव जेतिकी मन को ऊर्ध्वमुखी करिपारिबो ता भितरे भगवत चेतना तारि भितरे आत्मचेतना ता भितरे ब्राह्मी स्थिति सेतिकी अधिकरु अधिक प्रकाशित हब। अर्जुन संसार निष्ठा लोक मानक भितर प्रबल बेगरे अच्छी किंतु साधन निष्ठा कहीं गुरु निष्ठा कहीं ईश्वर निष्ठा कहीं। अर्जुन संसार निष्ठा पाई दिन राति लोक व्याकुल होकर जाउछन्ति। आमे जत्ते मंदिर को जाउछु मंदिर को आमे कामना नहीं जाउछु ना निष्काम भाव रे जाउछु। आमे जत्ते साधु संत पाखु जाउछु गला बेल को आम भितर पुणी से कामना वासनार जुआर छुटुछु ना निष्काम होबा पाई चेष्टा करुछु। अर्जुन जे पर्यंत निज भितर काम क्रोध लोभ को धीरे धीरे न कमेबा ताले आमे साधन जगत रे आगेबा कि भली। अर्जुन निज जीवन को भगवत मुखी कर न विमुह्यति मुह्यति विमुह्यति। मोह शब्दर परिभाषा दवाक जाई महापुरुष माने कहउछन्ति मोह शब्द हूँ आकाश रे थिबा बादल भली। आकाश रे बादल थिले सूर्य देखा जाती नहीं। आकाश रे बादल थिले सूर्यंकर किरण पृथ्वी पृष्ठ को आसी पारे नहीं। जे पर्यंत मनीष मन भितर ए मोह रूपक बादल अच्छी से पर्यंत ज्ञान रूपक आलोक प्रकाशित हो पार ना। आम मानक मन आम मानक जीवन आम मानकर जीवनचर्या मोहग्रस्त ना नुहे। ये हुए तो आपण ओल्टा प्रश्न पचारे कहे आज्ञा आमे तो संसार रे अच्छु संसार सुख दुख नहीं अच्छु आमे कौन सब छाड़ी देकरी भगवान को डाकबू ये कौन संभव। आपन को सब छाड़देव कि कहूना आम समस्त संसार भितर रहा पड़ो संसार को छाड़िकी कहीं नहांती। उदाहरण स्वरूप गेरुआ कपड़ा खंडे पिंधि आमे कौन संसार भितर नाहु कि आश्रम ये कौन संसार बाहर ये संसार भितर आम समस्त को रहा पड़ो। ये देह ए संसार जन्म नहीं ये देह संसार रहिबो किंतु निजर मन को किभली टिके टिके ऊपर को नवाक पड़ो। से ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस कहती ये संसार रे गले अठा लागिबो जेमती पणस पाचिला पणस हो कंचा पणस पणस कठा हो जितेबाला आम ताकू निजर खाद्य उपयोग करने को चाहूँ सेतेबेले हाथ में टिके तेल लगे दे आम पणसर व्यवहार करछु। तो सेमिति निजर मन को टिके भगवान का भक्ति रूपक तेल ताकू लगे देले ये संसार अठा लागिबो नाही। संसार रहिबा को पड़िबो किंतु संसार भितर बांधी ही पड़िबोनी आसक्त होगा को पड़िबो नाही। संसार भितर रहीकरी आमको आगेबा को पड़िबो। घर संसार भितर रही निजर स्वामी को सेवा कर कि स्वामी को भितर भगवान को देख
ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ବୋଲି, ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନୁ ବୋଲି, ନିଜର ବାପା ମା ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଉପନିଷଦର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସର୍ବମ୍ ବ୍ରହ୍ମମୟମ୍ ସର୍ବମ୍ ଖଳୁ ଇଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ସବୁଠି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ତାହା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାହା। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାହା। ସକାଳୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣାଟିଏ ହାତରେ ଧରି ପାଟିକି ନେଲା ବେଳକୁ, ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣା, ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଆସୁଛି କି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ରୂପରେ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁଠି ତାଙ୍କରି, ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବ, ଏଇ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଥ ଏଷା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଏନାମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ବିମୁହ୍ୟତି। ଏନାମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଯେ ପାଏ, ଏହି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଆଉ ଚେତନା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦହି ଯଦି କେବେ ବସେଇଥିବେ, ଆଉ ଦହିକୁ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଥିଲେ, ଦହିକୁ ଥରେ ମନ୍ଥି ଦେଲେ ଲହୁଣୀ ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା, ସେ ଲହୁଣୀ ଆଉ ଥରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଲହୁଣୀ ଉପରେ ଉପରେ ଭାସେ। ତ ସେଇଭଳି ମଣିଷ ତାର ମନ ମନ୍ଥନ ଯଦି ସେ କରିପାରିବ, ତା ଜୀବନ ମନ୍ଥନ ଯଦି ସେ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଆତ୍ମଚେତନା, ବ୍ରହ୍ମଚେତନା, ଗୁରୁଚେତନା, ଈଶ୍ୱର ଚେତନା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରୀତି ଭାବରେ ସେ ଉପରେ ଭାସିବ। ଆଉ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ନିର୍ବିକାର, ନିଃସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଏନାମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଟିକେ ଗୁରୁମୁଖୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁମୁଖୀ ନହେଲେ ସାଧନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ମନକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସାଧନା କରିବାକୁ ବସିଯାନ୍ତି, ମୁଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁମୁଖୀ ନହେଲେ ସାଧନାରେ ଦୃଢ଼ତା, ନିଷ୍ଠା ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଯେଭଳି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ସଂସାର ଯେଭଳି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ସେଇଭଳି ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗ, ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିକାର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ, ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗ, ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଯାହା ହେଉ, ମନ ସାଧନମୁଖୀ ନହେଲେ, ମନ ଗୁରୁମୁଖୀ ନହେଲେ, ମନ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ନହେଲେ ଏ ମନ ଭିତରୁ ମୋହ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ, ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ଏବଂ
आम एमती चलुचु ना दी पाद गोटे पाद को ऊपर को उठे सामना को नेला परे पुणी आर पादटी उठेवा पड़े दी पाद को एकाथरे उठे हुए ना। तो से भली आम साधन जगत रे धीरे धीरे आगु को बढ़िला बेल को निज भितर थिबा दुर्बलता को आड़े दे आउ टिके आगु जीवी आउ टिके आगु जीवी एई भली भाबरे अभ्यास कले व्यक्ति जीवन रे साधना रे अग्रगति घटिब। अर्जुन व्यक्ति जीवन रे विवेक ये विवेक गतकाली आलोचना करथिले विवेक विषय रे। विवेक होची नित्य अनित्य सत असत ये विषय ज्ञान होची विवेक। द्वितीय होची कर्तव्य अकर्तव्य कौन मोर कर्तव्य कौन मोर अकर्तव्य से विषय मध्य स्पष्ट ज्ञान ताहा मध्य विवेक। अर्जुन जे गुरुमुखी हुए साधक जदि साधन परायण हुए धीरे धीरे तार कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान स्पष्ट हो जाए। अनेक समय रे भगवत गीतार भगवान भी निजे कहते किं कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहितः। कौन मोर कर्म कौन मोर अकर्म ज्ञानी लोक माने मध्य मोहग्रस्त हो पड़ती। अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्यर विवेक जेतेबेले जनक भितर स्थिर हो जाए सेतेबेले ता भितर निष्ठा चली आसे। से निष्ठा को ज्ञान निष्ठा से निष्ठा को ब्रह्मनिष्ठा बोली कहती। एवं गुरु निष्ठारु साधन निष्ठा साधन निष्ठारु ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठारु ब्रह्मनिष्ठा। गुरु निष्ठा साधन निष्ठा ज्ञान निष्ठा ब्रह्मनिष्ठा। तेणु आउ सेतेबेले मन एपट सेपट हब नाही मन भितरे चंचलता आसीब नाही मन भितरे उद्वेग विक्षेप आसीब नाही व्यक्ति धीरे धीरे शांत अवस्था लाभ करिब। अर्जुन स्थित्वा श्याम अंतकालेपि अंतकाल अर्जुन अंतकाल शुणिला बेले हुए तो भितर भय सृष्टि होतिबो। अंतकाल अर्थात मृत्यु। अंत शब्दर अर्थ होची समाप्ति। अंत शब्दर अर्थ होची समाप्ति। गोटे श्वास भितर को गला एवं गोटे मुहूर्त पाई टिके स्थिर हो गला पुणी श्वासटी पदा को चली आसुची। श्वास भितर जाइए अर्थात पुणी बाहर को बाहर बाहर को जाइए अर्थात पुणी भितर को पशिब। जमती श्वास जीवासवा चलती सेमती दिन आसुची दिन जाउची। भगवत पाद आचार्य शंकर कहते दिन जामिनौ सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनः आयातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायुः। दिन जाउची पुणी राति आसुची राति जाउची पुणी दिन आसुची। जमिति दिन राति चक्र भली चलीची सेई भली ऋतुचक्र मध्य शीत आसीथिला शीत चलीगला बसंत भी चलीगलानी। आजिकालिका समय रे ए ऋतुचक्र बड़ विचित्र। मनीष प्रकृति रे विकृति पाई बाह्य प्रकृति रे मध्य असंतुलता ऋतुचक्र ठीक समय रे नाही। उदाहरण स्वरूप फाल्गुन मासरे देहरु झाल बाहर तो व्यक्ति जीवन जमिति विकृति सृष्टि होइछि बाह्य प्रकृति रे मध्य से भली विकृति सृष्टि होइछि। अंतकाल अंत
ए देह जन्म नहीं, ए देहर मध्य अंत अच्छी। ए देह जन्म नहीं, दिने देह नष्ट होब। अनेक समय आम भावु आम देह सुस्थ निरोग होकर रहू। स्वास्थ्य निरोगता निज हाथ उपर तो नहीं। सावधान सतर्क हेले मध्य अनेक समय पूर्व प्रारब्ध जोगु हो किंबा अन्य कौन सी घटना चक्र रे देह मध्य रोगाक्रांत हब। अर्जुन तुम यदि सुस्थ हवा को चाहूच चेष्टा करिब, किंतु मन रखि था प्रत्येक स्थितिर अंत अछि। जो व्यक्ति ए अंत अर्थात परिसमाप्ति को स्वीकार करने ता जीवन में दुख कमी जाए। उदाहरण स्वरूप आमे संसार को आसीचे एवं आमे जानू ए संसार परिवर्तनशील, ये सबुदिन नुह। आमको छाड़ी के दिन जावाक पड़ो। आमे ताको ज्ञान सहित स्वीकार कर नहीं पारिबा, कहवा क्या दरकार नहीं। मन भितर प्रस्तुति जदि जेकोन समय रे डाकरा आसीबो सेतेल मु जीवापाई प्रस्तुत। व्यक्तिगत भाव में मो निज कथा कहूँ, मो आज नुह काली नुह वर्ष नुह बहु दिन मोर भितर गोटे प्रस्तुति अवस्था अच्छी। जदि वर्तमान डाक आसो प्रस्तुत। जड़े किए पचारा कहला आपन जदि एमती पलैबे आपण पछु किए अच्छे सब ठीक ठाक कले। ठीक ठाक करने काम कौन ये तो ठाकुर उपर, किंतु मानसिक दृष्टि प्रस्तुत जेकोन समय। स्वामी विवेकानंद जो दिन जीवे से दिन ऊपर बेला बसी व्याकरण पढ़ेले आश्रम ब्रह्मचारी मान। व्याकरण पढ़ेला बेले श्रद्धा सहित पढ़ुता तापर कहले ये जीवन रे हारिजिबा और जितिबा दीटा जाक हो जाइए। बंगला से कहता ये जीवने हार जीत दुई हलो, एबार जाबार जन्य पुटला पुटली बेंधे बसी आछि। एबे जीवापाई मोर पुटली बांधिकी बसছি। कई कल्पना करूँ से दिन से जाउछन्ति। तापर से भजन गाइबा आरंभ कले, अब शिव पार करो मेरे नैया, हे शिव मोर डंगा को पार कर दियो। कहिबार तात्पर्य होछि एथरे नैराश्यता नहीं। जे साधक तार जीवन यात्रा को एभली भाव में गढ़े प्रति मुहूर्त से पूर्णता अनुभव करे एवं संसार प्रति जेहेतु संबंध कमी जाई थाए, आसक्ति कमी थाए, संसार भितर थाई तार अभिनय तार कर्तव्य अत्यधिक सुंदर भाव से करिपारे। भितरे मोह थिबारु, भितरे आसक्ति थिबारु, भितरे भाव प्रवणता थिबारु आमे आमर कर्तव्य को ठीक भाव में आम पालन करि पारुना। तेणु भगवत गीतार जिते भगवान कहते न विमुह्यति, ता भितर मोह सृष्टि हुए नहीं। से तार प्रत्येक कर्तव्य को ठीक भाव में पालन करे। आम भितर मोह चली आसुची, आम भितर दुर्बलता चली आसुची, आमे भांगी पड़ुचे। स्थित्वा श्याम अंतकालेपि, अंतकाल मृत्यु आसले मध्य भय नहीं। अर्जुन युद्ध क्षेत्र को आसी निजर आत्मीय स्वजन मान को देखी, आत्मीय स्वजन माने मृत्यु मुखरे पड़े, निजर शाला संबंधिनस्तथा निजर सम्मुति, निजर शला, निजर ज्ञाति बंधु कुटुंब एपरिक गुरु
ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ଏ କଥା ଭାବି ତୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲି ଆସିଲା। ମୃତ୍ୟୁଟା କ'ଣ ଚିରନ୍ତନ ନୁହଁ କି? ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ନୁହଁ କି? ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଅଜଣା ଅଶୁଣା କଥା? ଆମେମାନେ ସଂସାରରେ ଅଛୁ, ସଂସାରରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏ ସଂସାରରେ ରହି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ, ଗୁରୁମୁଖୀ, ସାଧନମୁଖୀ ହେଇ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରାର୍ପିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଖ ହେଉ ଦୁଃଖ ହେଉ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ହସି ହସିକରି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ, ଲୋକ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସବୁ ଭଲ କରିବେ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି କି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମୋର କେବେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ବିଚାର ହେଉଛି ଭୁଲ, ଏ ବିଚାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମ ନିଜର କର୍ମ କରି ଚାଲିଯିବା, ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଫଳ ମିଳିଯିବ ତା ବି ନୁହଁ। ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମ କରି ଫଳ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନ ମିଳିପାରେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି କର୍ମ ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ।